नमस्कार दोस्तों, आप सभी का द एजुकेशन कैटलिस्ट में स्वागत है। मैं हूं पंकज उत्पल। दोस्तों, यहाँ पर हम हिंदी एसे के बारे में बात करने जा रहे हैं और हिंदी एसे के बारे में तो हम अलग से बात करेंगे, एसे राइटिंग के बारे में। यहाँ पर बेसिकली हमारा जो फोकस है वो है कि एसे में जो विभिन्न प्रकार के हम कोट्स इस्तेमाल करते हैं, कविताएं इस्तेमाल करते हैं, स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं, उनसे संबंधित है। अगर दोस्तों आईएएस की बात की जाए तो आप सबने देखा होगा कि आईएएस में तो दो ऐसे आने लगे हैं फिलहाल। पहले तो एक ही आता था। दो में क्या होता है, एक मूर्त में होता है, एक अमूर्त में होता है। मूर्त से मतलब क्या होता है कि कुछ आपको समझ में आ रहा था। अमूर्त क्या होता है, कोई स्टेटमेंट टाइप में दे दिया गया होगा, महात्मा गांधी को कोई स्टेटमेंट दे दिया गया, तो इस टाइप से कोई होगा वो अमूर्त रूप में आता है। तो उस टाइप से ऐसे आपके क्या है पूछे जाते हैं। आईएएस में दो ऐसे आते हैं आपके। वहीं अगर यूपी पीसीएस या एमपी पीसीएस वगैरह की बात की जाए तो वहाँ पे तीन तीन ऐसे आते हैं और उसमें क्लियर डिस्क्रिप्शन है कि कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं। यूपी में उन्होंने तीन के तीन तीन पार्ट और किए हैं और उसके आधार पर क्या है दोस्तों ऐसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर मैं जो आप लोगों को कराने जा रहा हूँ वो है हिंदी ऐसे में जो बहुत सारी ऐसी होती हैं कविताएं इस्तेमाल होती हैं। इससे क्या होता है, ऐसे में थोड़ी भव्यता आ जाती है और अपने आप बात को, जो ऐसे की एक विशेष लेखन शैली है, आपको पता होना चाहिए। अगर आप हिंदी साहित्य में के विद्यार्थी नहीं है तो भी ऐसे का मतलब केवल फैक्ट देना नहीं होता, बल्कि आप अपनी भाषा के माध्यम से किसी चीज़ को क्या है बेहतर तरीके से समझा सकें। तो वो सारी चीज़ें प्रयास होती हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ कोट्स लिए हैं हिंदी का, मैंने इसका संकलन किया है और अगर आप लोगों को पसंद आया तो इसका दूसरा वीडियो भी हम लेकर आएंगे, जिसमें क्या है कि कोट्स के साथ साथ स्टेटमेंट्स वगैरह हैं, हिंदी के अलावा अंग्रेजी की स्टेटमेंट्स वगैरह जो इस्तेमाल कर सकते हैं उनको भी हम लोग यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सेगमेंट पसंद आएगा और अगर अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और बाकी दोस्तों के साथ शेयर और सब्सक्राइब वाला जो एक घिसी पिटी लाइन होती है ना दोस्तों, तो वैसा कर लीजिएगा। और फिलहाल जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो रहा है, रात हो रही है और शुरू करते हैं। देखिए, अगर हिंदी साहित्य में जो सबसे कोटेबल इंसान है तो वो है कबीर। बाबा कबीर आपको फक्कड़ के रूप में मिल जाएंगे। आपको ये पीडीएफ भी मिल सकती है। आप हमारे द एजुकेशन कैटलिस्ट नाम से जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, लिस्ट उस पे जाइएगा, वहाँ पर मैं पूरी पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे क्या है कि आप लोग बाद में भी इन कविताओं का है रट सकें। मतलब मैंने ऐसी कविताओं का संकलन किया है, यहाँ पर ऐसे काव्य पंक्तियों का संकलन किया है जो कि क्या है आपको पढ़ने में आसान लगे, याद करने में आसान हो। ऐसा ना हो कि उनको पढ़ने में क्या हो बहुत क्लिष्ट हो जाए तो वो याद नहीं रहती। तो देखने और सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि ये लाइन याद रह जाएगी, लेकिन अगर पेपर टाइम में आप गए और क्या है कि वहाँ तक याद नहीं रहा तो कोई मतलब नहीं। तो मैंने ऐसी लाइन्स उठाई हैं जो कि आप डे टू डे लाइफ में मतलब देखते हो या समझते हो। ठीक है दोस्तों, तो अगर हाँ बात मैं कर रहा था कबीर की, तो अपने मुद्दे पे आते हैं। कबीर हिंदी साहित्य में ऐसे हैं कि जिनको आप बचपन से सुनते आते हैं और आगे वाली लाइफ में भी या दिन ब दिन कबीर की आपको उपयोगिता बढ़ती हुई चली जाती है। कबीर क्योंकि धार्मिक सुधारक के रूप में भी सामने आते हैं, तो इनकी जो महत्ता है वो समाज के रूप में हमें दिन ब दिन देखने को लिए मिल ही जाती है, परंतु साहित्य में इनका भी कोई मोल नहीं है। उन्होंने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जो कि बिल्कुल सामने की जो मनोभावनाएं होती है उसको कचोट के रख देती हैं। और इन्होंने हिंदू मुस्लिम समाज की मनोस्थिति, कर्म आज सब पे बहुत स्पेशली बात की है। तो मैं यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ उनकी लूँगा, फिर इसके बाद अलग आधुनिक काव्य में भी हम लोग कुछ पंक्तियाँ देखेंगे। ठीक है, ये इसका पहला पार्ट है, देखते हैं कुछ। हिंदू कहे मुहिराम प्यारा, तुर्क कहे रहमाना, आपस में दो लड़ी लड़ी मरे, मरम न कोई जाना। अब ये लाइन है, कबीर की पंक्तियां हैं। आप इनका इस्तेमाल कहाँ पर कर सकते हैं दोस्तों? यहाँ पर मैंने उसका अर्थ भी लिख दिया है इसलिए कि शायद आपको समझने में कोई कठिनाई ना हो। जो ये जो पंक्तियां हैं, अगर कहीं पर सामाजिक सौहार्द की बात आए या हिंदू मुस्लिम एकता की बात आ जाए, ऐसी कुछ इनसे संबंधित कोई ऐसे आ जाए तो आप उस पर लगा सकते हैं। जैसे सामाजिक सांस्कृतिक विषयों पर आधारित जो निबंध आते हैं उन पे आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे सभ्यताओं का संघर्ष क्या सच हो सकता है। तो एक ऐसे का टॉपिक है यहाँ पे। तो अगर सभ्यताओं के संघर्ष से कोई ऐसे आ जाए, उसमें सभ्यता क्या, अगर दोनों हिंदू और मुस्लिम को अलग अलग सभ्यता मानी जाए तो इन सब से क्वेश्चन आप इस पे लाइन चेप सकते हैं।
अ, काल करे सो आज करे सो अब, काल करे सो आज कर सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुर करोगे कब। ये सिंपल सी बात है कि जहाँ पर आपको कार्य का सिद्धांत प्रतिपादित करना हो वहाँ पर आप इस पंक्ति को इस्तेमाल कर ले सकते हैं। साई इतना दीजिए जा मैं कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। ये आप पंक्ति का इस्तेमाल कहाँ पर कर सकते हैं? ये आप इस पंक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं आर्थिक विषयों पर या राजनीतिक विषयों पर, जहाँ पर क्या है कि जैसा कि हमारे समाजवाद हमारे किसका हिस्सा है, हमारे संविधान की प्रस्तावना में आता है। तो क्या है कि आप अगर समाजवाद से संबंधित कहीं पर कोई ऐसे वैसे है तो वहाँ पर ये चीज़ लगा सकते हैं और कबीर की लाइन वहाँ पे अच्छे से फिट बैठ जाएगी। ठीक है दोस्तों। जिन खोया तिन पाइया गहरे पानी पैठ, मैं पूरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। सिंपल सी बात है। यहाँ पर ये पंक्ति किससे संबंधित है कि आपको संघर्ष करना है। अगर आपको आईएएस बनना है तो आपको आईएएस की तैयारी में उतरना पड़ेगा और वहाँ पे असफल होने का डर अवश्य है, परंतु क्या है, सफलता के भी चांस हैं। तो अगर आप डूबने के डर से उसमें उतरते नहीं तो आपको असफल तो है ही है। ठीक है। जातु न पूछो साध की पूछ लीजिए ज्ञान, मेल करो तलवार का पड़ा रहंदो म्यान। ये सिंपल सी बात है। जहाँ पर विद्या और ज्ञान से संबंधित कोई चीज़ आ जाए वहाँ पर इस तरह की लाइनों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर मैं देखता हूँ, अगर पिछले वर्षों में ऐसा नहीं होगा कि पूछा नहीं गया होगा, कई बार इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। और जो शिक्षा है, मतलब आधुनिक समय में शिक्षा कैसी होनी चाहिए और ज्ञानी पुरुष की क्या विशेषताएं होती हैं। ज्ञान अगर अमूर्त में आ जाए तो ज्ञान विद्वान जो होता है वो क्या हो जाता है, सहज हो जाता है। ऐसे करके कोई आपके पास टॉपिक आ जाता है तो वहाँ पर आप इस लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। सुनिए गुड़ की वार्ता अवगुण लीजिए नहीं, हंस चिर को घत है नीर सु त्यागे जाई। मतलब ये भी आप हंस वाली कहानी आपने सुन रखी होगी। क्या है, हंस निर्विकेन वाला आपने संस्कृत में पढ़ रखा होगा। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है कि क्या है, आप अच्छे इंसान से अच्छे गुणों को ग्रहित करिए और बुरे गुणों को छोड़ दीजिए। अगर कहीं महात्मा गांधी के आप दर्शन लिख रहे हों या कुछ और ऐसे विषयों पे हो तो वहाँ पर ये आप पंक्तियाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। कागा काको धन हरे, कोयल काको देत, मीठा शब्द सुनाए के जग अपनों कर ले। सिंपल सी बात, अगर आपके अंदर अच्छाई है तो आपका मतलब कलर ये सारी चीज़ें मतलब नहीं रखती। आप अगर आपके अंदर कुछ भी एक अच्छाई है तो वो क्या है, किसी ना किसी को अपना बनाने के लिए काफ़ी है। तो आप ऐसी जगह पे इस पंक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। संगत की जो साध की ना कभी ना निष्फल होए, लोहा पारस परस्ते सो भी कंचन होए। तो यहाँ पर क्या है कि ऐसी मित्रता के बारे में बात की जा रही है जो कि आपस में क्या हो, इसके अंदर अवगुण तो हो सकते हैं लेकिन क्या है कि साधु साधु से तात्पर्य यहाँ पर क्या है कि होता क्या है कि ऐसे घरों में आप लोगों ने सुना होगा कि अच्छे दोस्त बनाओ, ये बनाओ वो बनाओ। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है। तो ये पंक्ति आप कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, कहीं पर भी संबंधों संबंधित जो क्वेश्चन आए और किसी अच्छे इंसान के आप संगत में रहते हैं तो आपके अंदर क्या प्रभाव पड़ते हैं। ऐसे अगर कोई इंसान आप कोई क्वेश्चन आ जाता है तो वहाँ पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी ऐसा निबंध आता है तो। अब यहाँ पर ये पंत जी की लाइन है, सुंदर है विहक सुमंत सुंदर मानो तुम सबसे सुंदरतम। जहाँ पर मानव की प्रतिष्ठा की बात हो वहाँ पर आप इस पंक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अगली लाइन है, छोड़ ध्रुवों की मृत छाया तोड़ प्रगति की भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दो लोचन। दोस्तों जब ये पंक्ति का इस्तेमाल कहाँ पर कर सकते हैं आप, पर्यावरण जहाँ पर आ जाए या फिर आप इस पर्यावरण संबंधित ऐसे आता ही आता है एक है, या जहाँ पर आपको प्रकृति का गुणगान करना हो वहाँ पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पंत जी की लाइन है, छोड़ ध्रुवों की मृत छाया, मतलब समझ सकते हैं ध्रुव मतलब पेड़ होता है। अगर हाँ ये लाइन आप अगली देखते हैं तो ये समझ गया होंगे आप। अगली है बापू के प्रति, ये भी पंत जी की रचना है। तुम मांसहीन तुम रक्तहीन है अस्थि से तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल है चिर पुराण है चिर नवीन, तुम पूर्ण इकाई जीवन की जिसमें सार भव शून्य लीन, आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृत समासीन। ये भी क्या है, अगर सपोज करिए महात्मा गांधी से निबंध आपको अगर आपने 2 बार मेंस दिया 3 बार मेंस दिया तो एक बार महात्मा गांधी कहीं ना कहीं आपको मिल जाने वाले। तो महात्मा गांधी से संबंधित क्या है, ये लाइन आप याद कर सकते हैं, ज़्यादा कठिन भी नहीं है। तो तुम मांसहीन तुम रक्तहीन है अस्थि से तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध बद्ध बुद्ध आत्मा केवल है चिर पुराण है चिर नवीन, तुम पूर्ण इकाई जीवन की जिसमें असार भवसून नलिन, आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृत समासीन। ये आपका इस
इस्तेमाल कर सकते हैं। ये यहाँ पर ये भी पंत जी की लाइन है, मुक्त करो नारी को मानो, चिर वंदनी नारी को, युग युग की निर्मम कारा से जननी सखी प्यारी को। तो ये क्या है आप दोस्तों, आप नारी से संबंधित, नारी स्वतंत्रता से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वहां पर एक क्वेश्चन आपको क्या है, इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगली है, वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उस इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर। आगे पूरी लाइन है, तो गुर थोड़ा बार बार करती बार बार प्रहार, सामने तरफ मालिका अट्टालिका प्राकार। मतलब क्या है कि यहाँ पर कर्मरत इंसान की बात की गई है, और जहाँ पर कर्म की आपको स्थापना करनी हो, ऐसे कोई निबंध आ जाए तो आप उसमें ये पंक्तियों को इस्तेमाल कर सकते हैं, निराला की वह तोड़ती पत्थर वाली। ठीक है, और यहाँ पर ये भारतेंदु की रचना है, इन मुसलमान जनन पर कोटिन हिंदू बारू। ये का हिंदी मुस्लिम एकता की अगर बात की जाए तो वहाँ पर ये लाइन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वह आता दो टूक कलेजे को कर पछताता पथ पर आता। यहाँ पर क्या है, भिक्षुक और समाज के जो दीनहीन लोग हैं उनके बारे में ये पंक्तियाँ दी गई हैं। मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता, दो टूक कलेजे की पछताता पथ पर आता। ये क्या है, आप इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं कहाँ पर, सपोज करिए कि समाज के उच्च और निम्न वर्ग की खाई के बारे में आपको दिखाना है, और या फिर समाज के जो सबसे नीचे वाले तबके से संबंधित कोई क्वेश्चन आया है, कोई जो होता नहीं कि अस्मिता साहित्य जो इसको बोलते हैं, इसमें दलित भी आ जाता है, आदिवासी भी आ जाता है, इस तरह के लोग आ जाते हैं, भिक्षुक वगैरह, इनके बारे में भिक्षुक कविता का ही पार्ट है, उसमें आप क्या इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला क्या है, चट रहे झूठी पत्तल वे कभी सड़क पर खड़े हुए, या झूठी होगा, और झपट लेने को उनसे कुत्ता भी है अड़े हुए। इस क्या है, उनकी मार्मिकता का वर्णन कर रहा है कि कुछ बच्चे जो हैं उनकी हालत कैसी है उस सब के बारे में, तो इसका भी आप देख सकते हैं। जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर है, ए विप्लव के वीर। इसका इस्तेमाल आप कहाँ कर सकते हैं दोस्तों, इसका इस्तेमाल आप कृषक जीवन की समस्याओं संबंधित, आजकल क्योंकि हॉट टॉपिक भी है कृषक जीवन में, आप इस पंक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अगली लाइन देखते हैं निराला जी की, अबे सुन बे गुलाब फूल जो भूल मत जो पाई खुशबू रंगो आप, खून चूसा खाद का तूने अब से डाल पर इतरा रहा कैपिटलिस्ट। अगर सपोज करिए पूंजीवाद वर्ग की क्या है समस्याओं संबंधित कोई ऐसे पूछ लिया जाए तो पूंजीवादी अप्रोच पे आप ये लाइन अच्छे से शुरुआत कर दीजिए, तो ये लाइन आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि पूंजीवादी क्या है, उन लोगों को शोषण कर रहे हैं। ये वैसे कि मार्क्सवाद पर लिखी गई कविता है, मार्क्सवाद से प्रेरित होकर, और क्योंकि मार्क्सवाद क्या है, 3-4 चीज़ों पर जोर देता है कि सब पर अधिकार हो, और वो वर्ग संघर्ष को बढ़ावा देता है। उन सब की चीज़ों की यहाँ पर बात इससे आपको गुलाब कविता में मिल जाएगी कि बेसिकली कुकुर मुत्ता इनकी एक कविता है, उसका हिस्सा है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, वो तो हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे क्या है, वह आता दो टूक कलेजे कर कर पछताता पथ पर आता, वह कूर काल तांडव की स्मत रेखा सी, वह टूटे तर की घुटी लता सी, दीन दलित भारत की विधवा है, देखा मुझे उस दिन जो मारन कोई नहीं। ये भी अगर दलित साहित्य से, दलित से संबंधित कोई ऐसे आ जाता है तो आप वहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, दलित विमर्श की जो दशा और दिशा उसके बारे में। और ये तो हम लोग ऊपर ही देख चुके हैं। हाँ, यहाँ पर स्त्री विमर्श से संबंधित कोई क्वेश्चन आ जाए तो वहाँ पर ये कामायनी की लाइन है जो श्रद्धा सर्ग में आती है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। ये क्या है, आप कहीं पर भी नारी जीवन से संबंधित नारी की आपको प्रशंसा करनी है तो वहाँ पर आप ये लाइन इस्तेमाल कर सकते हैं। सरल सी लाइन है, नारी केवल तुम श्रद्धा हो, ये तो सुन ही रखा होगा, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो, पीयूष मतलब अमृत स्रोत सी, जीवन के सुंदर समतल में। अब आगे हरवंश राय बच्चन की एक कविता है अग्निपथ, उससे कुछ लाइनें यहाँ पर आप लोगों ने सुन रखी होगी, अग्निपथ देखी भी होगी किसकी, अभी बाद वाली संजय दत्त वाली। यह महान दृश्य है चल रहा मनुष्य है, अश्रु स्वेद रक्त से लथ पथ लथ पथ लथ पथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। दोस्तों ये क्या है, आप इन पंक्तियों क्या है, अगर संघर्ष तो आपको दिखाना है और आपको नगरीय जीवन की समस्याओं संबंधित कोई क्वेश्चन आ जाए तो वहाँ पर भी आप ये क्या है लाइन्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे कि जो नगरीय जीवन की समस्याएं हैं या नगरीय जीवन के साथ साथ क्या जहाँ पर भी संघर्ष की स्थिति है वहाँ पर
आप देख सकते हैं, या झुग्गी झोपड़ियों वाले में क्या है, वहाँ पर अश्रु श्वेत रक्त से लथपथ लथपथ अब ये अग्निपथ, जहाँ पर क्या है कि लोग अपने जो दो अच्छा खासा गांव में उनका घर होता है, लेकिन क्या है वो वहाँ नए आर्थिक अवसरों के चक्कर में क्या है शहर की ओर पलायित हो जाते हैं। और पलायन के बाद क्या होता है, यहाँ पर उनकी स्थिति कैसी होती है, बहुत ही कठिन होती है। अगली लाइन जो है यहाँ पर क्या है, केदारनाथ जी की है, मार हथौड़ा कर कर चोट, लोहू और पसीने से ही बंधन की दीवारें तोड़। ये पंक्ति कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसी जगह पर जहाँ पर आपको दो लोगों को संघर्ष का दिखाना हो। आगे देखते हैं हम लोग। जो जीवन की धूल चाट कर बड़ा हुआ है, तूफानों से लड़ा और फिर खड़ा हुआ है, जिसने सोने को खोदा लोहा मोड़ा है, जो रव के रथ का घोड़ा है, वह जन मारे नहीं मरेगा, नहीं मरेगा। इन पंक्तियों को क्या है आप इस्तेमाल कर सकते हैं कहाँ पर, जहाँ पर क्या है कि आपके कर्म के साथ साथ जो निम्न तबके के लोग हैं जो ऊपर की ओर उठ रहे हैं और उनको जिनको दबाने की कोशिश की जा रही है, वो और आप उनकी जहाँ पर आप क्या संघर्ष दिखाना है, तो वहाँ पर आप इन पंक्तियों को इस्तेमाल कर सकते हैं जीवन संघर्ष पे। जो अगर संघर्ष करके आया होगा नीचे से, वो उसको आप जल्दी से आसानी से हरा नहीं सकते। और ये यहाँ पर अगली लाइन है दिनकर जी की, राष्ट्रकवि। सवा क्षमा सोबती उस भुजंग को, जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। तो ये पंक्ति आप कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों, इस पंक्ति को आप इस्तेमाल कर सकते हैं अंतरराष्ट्रीय संबंधों के बीच में। सिंपल सी बात, अगर भारत के पास अस्त्र शस्त्र नहीं होंगे तो क्या होगा, तो पाकिस्तान भी आपकी बात नहीं मानेगा और चीन भी आपकी बात नहीं सुनेगी। तभी आप अपनी बात किसी से आप संधि हो सकती है। भय बिन होए न प्रीत वाला मामला यहाँ पर है। आप लोगों ने ये लाइन पहले भी सुन रखी हो, भय बिन होए न प्रीत, तो वही चीज़ है। जयराम की शक्ति पूजा भी आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी ये चीज़ है, तो यहाँ पर भी वही चीज़ है और इस लाइन आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। हो गई ये, हाँ ये दुष्यंत जी की ये पूरी पूरी गज़ल है और ये इसकी हर पंक्ति आपको कहीं ना किसी ऐसे के लिए क्या है इस्तेमाल हो सकती है। आप ये बिल्कुल रट लीजिए, आपको मतलब पढ़ने में काफ़ी सुंदर रचना है और काम की भी है। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। क्या है कि अब समय हो गया है आपको बदलाव के लिए, कहीं पर भी भ्रष्टाचार के या सामाजिक बदलाव संबंधी कोई टाइप की अगर कोई टॉपिक आ जाए आपके सामने, तो वहाँ पर क्या है आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं देखूँ मेरे पास कुछ यहाँ पर लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर रखे हुए हैं, अगर इनमें कोई होगा तो मैं आपको बताता हूँ। अगर सपोज करिए स्त्री पुरुष संघर्ष पे कोई क्वेश्चन आ जाए तो वहाँ पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 2016 में क्वेश्चन आया था, स्त्री पुरुष के समान सरोकारों को शामिल किया बिना विकास संकट ग्रस्त है। तो इस तरह की कोई चीज़ें क्वेश्चन आ जाए तो आप वहाँ पर कर सकते हैं इसका इस्तेमाल। और वे सपने जो भारत को सोने न दें, 2015 में आया था। तो ऐसी चीज़ें अगर आ जाती वहाँ पर इस तरह की लाइनें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी है, शर्त थी लेकिन ये बुनियाद हिलनी चाहिए, बदलाव जहाँ पर आवश्यक हो जाए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। अर्थात क्या है, जो समाज के सबसे निम्न तबका है उसके हाथ में भी क्या है शक्ति आ जानी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। भाई बहुत आपने पंक्तियाँ सुनी होंगी, मस्त पंक्तियाँ हैं। तो आप लोग जब बाबू सोना कर रहे होते हैं उसमें आप क्या पूरा जोर लगा देते हैं, वहाँ पे आप हंगामा खड़ी करने की कोशिश करनी हो तो वहाँ पर आपको पूरा आप अपना जोर देते हैं। तो वैसे ही आप पढ़ाई में करिए और अपना पूरा जोर दीजिए। या आप जैसे इस तरह के ऐसे भी आ जाते हैं जहाँ पर क्या है कि बदलाव आवश्यक हो। जैसे एक क्वेश्चन आया है कि जो बदलाव आप किसी और में देखने पाते हैं तो सबसे पहले अपने में देखिए। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे आते रहते हैं। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। अर्थात क्या है प्रयास हमेशा चलते रहना चाहिए। इकबाल, अगर भारतीय संबंध कोई से आ जाए तो आप वहाँ पर इसको लगा सकते हैं, सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलदस्ता हमारा। तो सिंपल सी बात है। जलाओ दिए पर रहे ध्यान, इतना अंधेरा धरा पर कहीं रह ना जाए, ये भी बिल्कुल सिंपल सी भक्ति है। आप कहाँ पर क्या है जहाँ परिवर्तन आप देखना चाहते हैं वहाँ पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं।
अगला है दुष्यंत जी का, कहाँ तो चाय थे। ये पूरी गजल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाली पंक्तियां तो बाबू सोना टाइप की हैं, बाकी तो बहुत अच्छी हैं। कहाँ तो चैत हमारा चरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चराग में असर नहीं शहर के लिए। तो ये पंक्ति क्या है कि जो संसाधनों का वितरण है उसके संबंधित अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है कि सपोज करिए संसाधनों का असमान वितरण, अगर इससे संबंधित कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसको क्या है कर सकते हैं, संसाधनों का असमान वितरण से संबंधित क्वेश्चन आकर आपको दिखाना है कि आज भी संसाधनों का असमान वितरण है, ये सारी चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे दिखा सकते हैं। सपोज करिए कि सरकारी नीतियों से संबंधित क्या कई बार ऐसे पूछ लिए जाते हैं, तो वही चीज़ है कि अगर सब समाज के भी सबसे निम्न तक सरकारी योजनाएं नहीं पहुंच पा रही हैं, जैसे कहा गया था कि 85% पैसा क्या बीच में गायब हो सकता है, राजीव गांधी का प्रसिद्ध स्टेटमेंट है, राजीव गांधी का। यहाँ दरख्तों के सायों में धूप लगती है, चलो चले ये चलो यहाँ से चले और उम्र भर के लिए, क्या यहाँ पर अभी समानता नहीं प्राप्त हुई है। ना हो तो कमीज तो घुटनों से पेट ढक लेंगे, कितनी मार्मिक रचना है। ये लोग कितने मुनासिब है इस सफर के लिए। अब ये पंक्ति आप जब सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये पंक्ति आप कहाँ पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है कि जो जिस जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, जो कमी आदिवासी समस्याओं पर कोई क्वेश्चन आ जाए, और या ऐसे लोगों की समस्याओं पर जो अपनी आवाज़ उठा नहीं सकते, तो सिंपल सी बात है कि सपोज करिए उनके पास कपड़े नहीं है, फिर भी वो क्या है अपने पेट किससे ढक रहे हैं, अपने घुटनों से। आप देख सकते हो, उस अवस्था को समझ सकते हैं सब। आपने कई बार ठंडी लगती है ना तो बिल्कुल सुकुड़ के बैठ जाते हैं, आपका पेट पूरा अपने आपके पैरों से ढक जाता है, तो उस स्थिति का वर्णन है यहाँ पे। तो उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं कहाँ पर, ऐसी समस्याओं पर। खुदा ना नहीं ना सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। तो मतलब सिंपल सी बात, जो चीज़ हम नहीं चाहे कि आपने किसी और कोई और मुद्दा पकड़ा दिया है। सिंपल सी बात है कि हमें जो चीज़ हमें चाहिए तो वो हमें नहीं मिला है। वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। तो ये पंक्ति भी आप सिंपल सी पंक्ति है, और आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। तो अगर कोई क्वेश्चन आ जाए, सपोज करिए मैं यहाँ पर कुछ देखता हूँ, 2014 में क्वेश्चन आया था, ओलंपिक में 50 स्वर्ण पदक क्या भारत के लिए वास्तविकता हो सकती है। सिंपल सी अमूर्त विषय है। तो आप उसमें क्या है कि बहुत सारे लोग मान के बैठे हैं कि भारत क्या है ओलंपिक में 50 पदक नहीं ला सकता, लेकिन क्या ये असंभव चीज़ है? नहीं, वहाँ पर आप ये लाइन इस्तेमाल कर सकते हैं, वो मुतमईन है कि पत्थर असंभव को संभव बनाने की जो दृढ़ इच्छा शक्ति का वर्णन आपको करना हो तो ये इस्तेमाल आप कर सकते हैं। वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। तो अगर आप क्या नाम है, जब मैं बात कर रहा हूँ, सॉरी, दुष्यंत जी की अगर 2 3 4 आप गज़ल याद कर लेते हो तो आपके बहुत सारे ऐसे का मटेरियल ऑलरेडी मिल जाता है। तो ये आखिरी 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 वाली लाइन तो आप इसका इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी को भी सुखमय बनाने के लिए कर सकते हैं। और अगर आपकी जो भी संगिनी है या संगा है जो भी हो, और अगर आप उनको इम्प्रेस करना चाहते हैं तो ये लाइन इस्तेमाल कर सकते हैं, जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर की तरह, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप जैसे भी इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं। ये अगली पंक्ति है, ये जो अलग गजल की हैं, ये सारा जिस्म झुककर बोझ से दूरा हुआ होगा, मैं सजदे में नहीं झुका था आपको धोखा हुआ होगा। मतलब क्या है कि आ, आपकी परिस्थितियों को गलत तरीके से समझ लिया है कि आप तो मजबूरी बस ऐसे हो गए थे, लेकिन क्या लोगों ने आपको सजदा समझ लिया। जैसे अभी हाल फिलहाल में आपने एक प्रसंग सुना होगा, जो प्रसंग किससे संबंधित था, अभी राजीव गांधी जब गए हुए थे दक्षिण में, तो वहाँ पर एक केस, सॉरी राहुल गांधी गए थे, तो उनको उनके मंत्री ने क्या बता दिया, झूठी चीज़ बता दी थी। वही चीज़ है कि वो समस्या का समाधान चाह रही थी, उसने क्या बता दिया, उन्होंने बता दिया कि आप ही तारीफ कर रही, वही चीज़ है, वो बाकी वो बुराई कर रही थी। यहाँ तक आते आते सूख जाती हैं कई नदियाँ, मुझे मालूम है पानी कहाँ ठहरा हुआ। सिंपल सी बात है कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि सरकार की तरफ से चली हुई योजनाएं, सरकारी योजनाओं, इस योजनाओं की परिणति परिणति कहाँ पे होती है,
तो वहाँ पर आप ये लाइन आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि जहाँ तक आते आते सूख जाती हैं कई नदियाँ, मुझे मालूम है पानी कहाँ ठहरा हुआ होगा। अर्थात क्या है, नेताओं के पास फाइल अटकी हुई होगी, आपके लेखपाल चौकी मतलब जो भी है, पुलिस वाले कहीं ना कहीं चीज़ें रोक ली जाती हैं और आपको आपका हिस्सा नहीं मिलता है। तो वही चीज़ है, यहाँ तक आते आते सूख जाती हैं कई नदियाँ, मुझे मालूम है पानी कहाँ ठहरा हुआ होगा। गजब ये है कि अपनी मौत की आहट नहीं सुनते वो, सब के सब परेशान हैं, वहाँ पर क्या हुआ होगा। सिंपल सी बात है कि बहुत सारे लोग अपनी समस्याओं को दबा के बैठ जाते हैं। ये यहाँ पर एक पंक्ति है जो कि आप लोग क्या है, बच्चन जी की समझते हैं। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की जय जयकार नहीं होती। ये पंक्ति के बारे में बताने की जरूरत नहीं, कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो, तुम संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ये पंक्ति आप कई जगहों पर अलग अलग संदर्भ के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। अब राष्ट्र प्रेम की बात हो तो सिंपल सी बात है, दिनकर जी को कौन बोल सकता है। राष्ट्र प्रेम संबंधित अगर कहीं पर दिखाना हो, स्वदेश प्रेम दिखाना हो, जैसे इस शो में आप इन लाइनों को इस्तेमाल कर सकते हैं। जला अस्थियाँ बारी बारी चिटकाए जिनमें चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। तो ये पंक्तियों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी अगली पंक्तियां भी उसी राष्ट्र प्रेम से संबंधित हैं, और वो किससे हैं, माखनलाल चतुर्वेदी जी की हैं, आपने बहुत सुन रखी होंगी। इसकी अंतिम पंक्तियां भी अगर आप याद कर लेंगे तो आपका काम चल जाने वाला है। अंतिम पंक्ति से तात्पर्य क्या है, मुझे तोड़ लेना बलवानी उस पद, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पद पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पद पर जावे वीर अनेक। ये पंक्तियां अगर आप इस्तेमाल कर लेंगे तो भी आप अपने अगर सैनिकों का सम्मान से संबंधित अगर प्रश्न हो, सैनिकों का मतलब सम्मान है कैसा है, अर्थात जो वीर सैनिक होते हैं उनके बारे में अगर कोई क्वेश्चन आ जाए, कोई ऐसे आ जाए जिस, तो आप इन पंक्तियों को क्या है आप इस्तेमाल कर सकते हैं रक्षा वक्षा से संबंधित। बाकी ऊपर की लाइनें भी अगर याद रह जाती हैं तो बहुत सही बात है। चाहे नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाहे नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाहे नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, चाहे नहीं देवों के सिर पर चढ़ भाग पर लाऊं। तो ऊपर की लाइनें याद नहीं रहेंगी तो भी काम चल जाएगा, बाकी नीचे वाली आप राष्ट्रीय वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इब्ने ईसा, इब्ने ईसा की एक रचना है, कैसा एक बच्चा कैसा बच्चा है, या बच्चा काला काला सा, या बच्चा काला मरसा मटियाला सा, या बच्चा भूखा भूखा सा, या बच्चा सूखा सूखा सा, या बच्चा किसका बच्चा है। अर्थात क्या है, समाज की विसंगतियों पर ये लाइन आप चेप सकते हैं कि जहाँ पर क्या है कि एक बच्चे को जो कि आप जब उसको देखते हैं तो कितने मतलब निर्मूल दिखते हैं, जिसके लिए आप लोग बहुत क्यूट बच्चा है, क्यूट टाइप वाले बच्चे होते हैं ना। लेकिन क्या है, इस समाज में ऐसी भी मिल सकती है जहाँ पर क्या है कुपोषण, भूखमरी, गरीबी, बेरोजगारी आज भी सच है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए क्या कुपोषण, भुखमरी, गरीबी, बेरोजगारी आज भी सच है, तो वहां पर ये वाली लाइन आप इब्ने ईसा की लगा सकते हैं। ठीक है, तो अगली लाइन देख लेते हैं। अगली लाइन किसकी है, अपने अज्ञेय जी की है। अंधेरे अकेले घर में अंधेरी अकेली रात, तुम्ही से लुक छिप कर आज न जाने कितने दिन बाद तुमसे मेरी मुलाकात। ये पंक्तियां मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। ये आत्म साक्षात्कार से संबंधित आप इन लाइनों को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें क्या है कि अंधेरे अकेले घर में अंधेरी अकेली रात, तुम्ही से लुक छुप कर आज न जाने कितने दिन बाद तुमसे मेरी मुलाकात। आप अपने से मुलाकात कर सकते हैं, अपनी वास्तविकताओं से मुलाकात कर सकते हैं। ऐसी जगहों पर क्या है आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अगली लाइन मैं यहाँ पर पूरी लाइनें लिख दी हैं, लेकिन पूरी लाइन आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो अंतिम लाइन है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो बसे हैं वे उजड़ते हैं प्रकृति के जड़ नियम से, जो बसे हैं वे उजड़ते हैं प्रकृति के जड़ नियम से, क्योंकि क्या है सुखेन दुखेन चक्रेण परिवर्तनते, ये आपने सुन रखा होगा। या चीज़ें आपने ये लाइन बहुत बचपन से, जो बचपन में आप जब ऐसे लिखते रहे होंगे, परिवर्तन प्रकृति का नियम वाली लाइन, तो वही चीज़ यहाँ पर भी है। वही जड़ जड़ नियम, वही उसी जड़ नियम की बात कर रहे हैं हरिवंश जी। पर किसी उजड़े हुए को फिर बसाना कम बनाया है, अंधेरी रात पर दिया जलाना कम बनाया। मतलब सपोज करिए अगर कोई प्राकृतिक आपदा आ गई है
प्राकृतिक आपदा में आपको कोई लाइन लगानी है, ये सपोज करिए आप एग्जाम्पल दे सकते हैं 2002 के भूकंप का, भुज के भूकंप का, जहाँ पर क्या है आज बहुत ही अच्छा भुज महोत्सव वगैरह मनाया जाता है। और उसमें क्या यही चीज़, जो बसे हैं वो उजड़ते हैं प्रकृति के जड़ नियम से, पर किसी उजड़े हुए को फिर बसाना कब मना है अंधेरी रात पर दिया जलाना कब मना है। वो आपदा को अवसर में बदलने वाली बात है। तो यहाँ पर ये चीज़ है। अगली चीज़ क्या है, कौन है जो दूसरों को दुख अपना दे सके, कौन है जो दूसरों से दुख उसका ले सके, क्या क्यों हमारे बीच धोखे का रहे व्यापार जारी, क्या करूँ लेकर संवेदना तुम्हारी क्या करूँ। अब इन पंक्तियों का आप इस्तेमाल कहाँ पर कर सकते हैं, इन पंक्तियों का इस्तेमाल क्या है, आप स्त्री पुरुष संवेदना पर कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, दलितों की समस्याओं पर अगर कोई ऐसे आ जाता है तो वहाँ पर आप इन पंक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। है क्या कि सपोज करिए हम आपकी संवेदनाएं लेकर ही क्या करेंगे, आप हमारा दुख तो ले नहीं सकते ना। जब स्त्री दलित साहित्य की बात होती है तो दलित साहित्य में एक चीज़ कहा जाता है कि भोगा हुआ सच, भोगा हुआ सच तो हम ही लिख सकते हैं, जिसने भोगा हुआ है उसको। तो वही चीज़ है, आप वहाँ पर दोस्तों ऐसी पंक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी भारत माता प्रसाद की एक कविता है, अगर भारत से संबंधित कोई क्वेश्चन आ जाता है तो वहाँ पर बिना सोचे समझे आप इसका इस्तेमाल करते हैं। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे हर्ष, निछावा कर दें हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारत वर्ष। तो भारत वर्ष से संबंधित कोई लाइन है तो लगा दीजिएगा बिना सोचे समझे, भारत वर्ष से संबंधित। इस पथ का उद्देश्य नहीं है श्रांत भवन में टिक जाना, किंतु पहुंचना उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं है। तो सिंपल सी बात है कि आपको वहां तक प्रयास करना है जहां तक जिसके आगे कोई राह ही नहीं है। इनको आप वहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी दूसरे की फिर पंक्तियाँ आ गई हैं, आगे निकल गए हैं घिसटते हुए कदम, राहों में रह गए हैं निशा के और भी खराब हैं, सोचा था उसके देश में महंगी है जिंदगी, पर जिंदगी का भाव यहाँ वहाँ और भी खराब है। दोनों पंक्तियों को आप दोनों को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। सोचा था उनके देश में महंगी, सपोज करिए आप चीन की जीडीपी बहुत तेजी से बढ़ रही है, आपको इस्तेमाल, आपको इस टाइप का कोई ऐसे आ जाता है मूर्त कि क्या भारतीय जीडीपी की रफ्तार भले धीमी है लेकिन भारतीय फिर भी सही है। तो क्यों सही है, क्योंकि हम माना कि हमारे यहाँ जीडीपी की ग्रोथ रेट चीन वाली ग्रोथ रेट नहीं है, लेकिन क्या है यहाँ पर मानवीय जीवन की कीमत है, आप घुटन महसूस नहीं कर सकते। वो चीज़, आके निकल गए हैं घिसटते हुए कदम, राहों में रह गए निशा और भी खराब है। सिंपल सी बात है कि वो लोग आगे निकल जाते हैं लेकिन उसके पीछे जो जो उन्होंने पीछे किया है उसके निशा बहुत दर्दनाक है। कि आपने कोई घर बनाया है, आपने सपोज करिए आर्थिक विकास से संबंधित क्वेश्चन आ जाए और उसमें अगर आपको कोई लाइन याद ना आ रही हो इकोनॉमिक डेवलपमेंट से, तो सपोज करिए पर्यावरण में जो हमने हानि की है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, उसके लिए आप इस लाइन को इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे निकल गए हैं घिसटते हुए कदम, राहों में रह गए हैं निशा और भी खराब है। सिंपल सी बात है, आपने विकास के लिए क्या है आर्थिक दोहन तो कर लिया है लेकिन उसका इस्तेमाल कहाँ, उसको कब तक बचाएंगे। विकास के लिए आर्थिक दोहन तो किया आपने, वो उन सब के लिए है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हरियाव जी की कविता है, भोर हुआ सूरज उगाया, जल में पड़ी सुनहरी छाया, ऐसा सुंदर समय न खो मेरे प्यारे अब मत सो। अब देखो दोस्तों ये लाइन कितनी सरल है, कक्षा 2, 3, 4, 5 में आपने कविता के रूप में पढ़ी होगी। ऐसा सुंदर समय न खो प्यारे मेरे प्यारे अब मत सो। सिंपल सी बात है, जिस समय संघर्ष की अवस्था है आप उसी समय क्या है सो जाएं तो आपका क्या होगा, बेड़ा तो घर खोना ही है। तो भैया बेड़ा बेड़ा गर्क मत करिए और चोमू टाइप की हरकतें मत करिए। सिंपल सी बात है, मेहनत करिए और मन लगा के तैयारी करिए। और संघर्ष की टाइम है तो, क्योंकि भारत एक युवा देश है, तो वहाँ पर आप क्या है ऐसा सुंदर समय ना खो। भारत के लिए ये लाइन बिल्कुल सही है, ये भारत के लिए क्या है सुंदर समय है, मेरे प्यारे अब मत सो। अभी सोने का टाइम नहीं है, संघर्ष का समय है, स्किल्ड बनिए, आप स्किल वगैरह हासिल करिए और देश के विकास के पथ पर योगदान दीजिए। तो वहाँ पर आपको क्या है इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पर युवा देश वगैरह के इस्तेमाल आए वहाँ पर। बाकी ये पंक्तियां तो आपको याद ही होनी चाहिए, कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्के रहे उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त, दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कौवे ने खुजलाई पाके कई दिनों के बाद। ये पंक्ति अगर कई दिनों के बाद वाली आप याद रखते हैं तो ये भी बहुत जगह आपके काम आने वाली है। सिंपल सी बात है, एक दूसरे से क्या है लोग टिके होते हैं और समाज में सबका हित किसी में है कि सबका बराबर उसके अधिकार मिलते रहें। तो उससे क्या है एक के चलने से दूसरी चीज़
आपस में चल पड़ती है। आप आपने देखा होगा, ये आप इसको गियर बक्सा समझिए, जहाँ पर क्या है, एक गियर बक्सा दूसरे से जुड़ा हुआ है, एक अगर फंस गया तो दूसरा का नुकसान होना है। ठीक है। इस इस नदी की धार, 1 मिनट होल्ड की, मैं बस। सॉरी। हाँ, हम लोग देख रहे, दुष्यंत को देख रहे थे, तो आगे समझते हैं। इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर इसे लहरों से टकराती तो ही। आप कमजोर हैं, परंतु क्या है, आपने प्रयास नहीं छोड़ा, तो वहां पर ये पंक्तियों का आप क्या है, इस्तेमाल कर सकते हैं। एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भरी हुई तेल से भीगी हुई बाती तो है। तो इन पंक्तियों का आप इस्तेमाल कहाँ पर कर सकते हैं? सिंपल सी बात है, आपको अपने संघर्ष को अगर दिखाना है, आप कितने भी कमज़ोर अवस्था में हैं, इन पंक्तियों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं देखता हूँ अगर कोई क्वेश्चन अगर लास्ट ईयर में ऐसे आया होगा, बताता हूँ आपको। जैसे क्वेश्चन आया हुआ है कि क्या प्रतिस्पर्धा का बढ़ता स्तर युवाओं के हित में है? क्या प्रतिस्पर्धा, 2014 का क्वेश्चन है ऐसे का, आईएएस में, क्या प्रतिस्पर्धा का बढ़ता हुआ स्तर युवाओं के हित में है? आप इसमें क्या है कि आपके हालने के, हाँ, अगर आप में असफल भी होते तो वहाँ पर क्या है आपके, मतलब ये लाइन आप इस्तेमाल कर सकते हैं सबको अपनी भावनाओं को दिखाते हुए। तुम्हारी फाइलों में, आदम गोंडवी जी क्या रचनाएं लिखते हैं। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। सिंपल सी बात क्या है कि आपको लगता है कि समाज के निम्न तबके तक ये सारी योजनाएं पहुंच गई हैं, या जैसे हर घर जल की जो योजना चल रही है, या हर घर स्वास्थ्य योजनाओं को पहुंचाना हो, या बिजली पहुंचाना हो, पानी पहुंचाना हो, सिलेंडर पहुंचाना हो, तो आप क्या होता है, फाइलों में सारे काम क्या हो गए, कंप्लीट हैं। फाइल में तो कंप्लीटेड हैं, लेकिन क्या है, रियलिटी में वो नीचे तक नहीं पहुंचे हैं, तो उनके लिए आप यादम गोडवी की शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। तुम्हारे फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। आगे देखते हैं अकबर इलाहाबादी को। यहाँ पर क्या है, शिक्षित व्यक्ति के बारे में दिया गया है। खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तो मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। सिंपल सी बात है, यहाँ पे शिक्षा का क्या है, अगर आपको प्रतिपादित करना हो तो शिक्षा ही क्या है, किसी भी सबसे बड़े संघर्ष में भी आपका हथियार बन सकती है। ये तोप के मुकाबिल खड़े करने की बात कर रहे हैं, किसको, अखबार की, जिसके माध्यम से लोग जागरूक होंगे। मतलब जागरूकता क्या है कि आपको किसी भी समस्या के आगे खड़ी कर सकती है। यहाँ पर क्या है, समाज मतलब जो आपका संसार है उसकी निष्क्रमणता की बात हो रही है। एक आदमी रोटी बेलता है, आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है ना, जो ना रोटी बेलता है ना रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ, ये तीसरा आदमी कौन है? ये मेरे देश की संसद मौन है। धूमिल नई चेतना के कवि हैं, और आप इनको रचनाएं क्या हिंदी हिंदी जगत में आप देखते होंगे, अगर नहीं देखते तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप ये लाइन याद रखते हैं तो संसद की जो वर्तमान स्थिति है कि जैसे क्या बहुत कम समय संसद चल रही है, तो उस समय टॉपिक अगर कोई आ जा सकता है कि संसद का घटता हुआ समय क्या वास्तव में चिंता का विषय है। अगर क्वेश्चन आया संसद का घटता हुआ कार्य समय चिंता का विषय है,
अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आप इन लाइनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पर तुरंत सब लोग अपनी तुरंत संसद बंद करने के लिए राजी हो जाते हैं। 2 दिन बहस हुई नहीं बस। आगे लाइन देखते हैं, ये जब्र भी देखा है तारीखों की नज़र ने, लम्हों ने खता की थी सदियों की सजा पाई है। मतलब सिंपल सी बात, इन पंक्तियों का आप इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं, किसी एक घटना के दीर्घावधि प्रभाव के, घटना के दीर्घगामी प्रभाव, इन पंक्तियों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो चाहे पर्यावरण से संबंधित हो, या फिर आर्थिक मामलों से संबंधित हो, या सामाजिक मामलों से संबंधित हो, ये हर जगह ये लाइन आपके इस्तेमाल हो सकती है कि आपने जो गलतियां की उनकी सजा आपके आगे आने वाली पीढ़ियां भी भोगेंगी। आप जहां पर सतत विकास की अवधारणा जो कि हमारे SDG गोल में भी है, तो वहां पर भी इन पंक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक संस्कृति पॉइंट मुझे याद आ गई थी, मैंने डाल दिया है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रिश्च दक्षिणम वर्ष तत् भारत नाम भारतीयत्र संतति। सिंपल सी बात है, भारत के बारे में अगर आपको यहीं पे दिखाना हो तो यहाँ पर ये लाइन लगा सकते हैं। आगे देख लेते हैं। अब अगली लाइन है, अयम निज परो वेद गणनाम लक्ष्य साम उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। ये क्या है, आप वैश्वीकरण के संबंध में अगर आपको ऐसे लिखने के लिए आ जाए, या ग्लोबल विलेज जिसे कहते हैं उससे संबंधित कोई क्वेश्चन आ जाए, तो वहाँ पर आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्लोबल विलेज की अवधारणा की जहाँ पर बात हो जाए, वहाँ पर आप इस तरह के उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, भारत की जो दर्शन है वो क्या है, वसुधैव कुटुंबकम का दर्शन है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए भारतीय दर्शन की क्या है, तो भारतीय दर्शन में आप इन पंक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हाल फिलहाल में अगर आपने सुना होगा, सरकार क्या है कि कोविड मैत्री करके जो चला रही है, उसमें क्या है कि अपने देश से पहले क्या बहुत भारत ने लगभग 70 देशों में क्या है कोविड वैक्सीन पहुंचाने का काम किया है। तो इससे क्या है, भारत यही वसुधैव कुटुंबकम की भावना को आगे बढ़ा रहा है। हाँ, बस अब गालिब महोदय तो रही जान तो मुश्किल ही है। बस की दुश्वार है हर काम का आसा होना, आदमी को भी मैसर नहीं हिस्सा होना। यहाँ पर क्या है, अगर क्या है कि दुनिया में सबसे मुश्किल काम क्या है, मानव होना। अगर आप मानव हो जाते हैं तो आप किसी के लिए भी अच्छे इंसान बन सकते हैं, कुछ भी अच्छा कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है, आप इंसान बनिए, मानव बनिए। तो उसकी बात अगर वहाँ पर ऐसे किसी संबंध में क्वेश्चन आता है तो आप लिख सकते हैं, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी आईना साफ करता रहा। क्या है कि सपोज करिए कि 2014 में क्वेश्चन आया था, वो क्या है, क्वेश्चन क्या था वो समझ लेते हैं। जो बदलाव आप दूसरों में देखना चाहते हैं, महात्मा गांधी की स्टेटमेंट है, जो बदलाव आप दूसरे में देखना चाहते हैं पहले स्वयं में लाइए। तो सिंपल सी बात है कि आप दूसरे में कमियां निकालना छोड़कर जो अपने में बदलाव देखना चाहते हैं, जो आप अपने में बदलाव लाइए। यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए, आप दूसरे में बदलाव देखना चाहते हैं, आप दूसरे में बदलाव देखना चाहते हैं, वो सबसे पहले आप अपने में लाइए। वही चीज़ है कि क्या है, आप अपनी वास्तविकता को समझिए, वास्तविक जहाँ पर समस्या उसका इलाज करिए। और परित सरस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सब नहीं आजमाई। तो सिंपल सी बात, आपको इसको बताने की जरूरत नहीं है। क्या है, आपको जहाँ पर किसी और की दुख को अपने पास लाना हो, मतलब ऐसे तात्पर्य से किया है कि सामाजिक संवेदनाओं की बात हो, तो वहाँ पर आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा कातिल है मेरा मुंशी पे क्या मेरे हक में फैसला होगा। ये आप सिंपल सी बात है, जहाँ पर इस संघर्ष हो, मतलब अस्मिता संघर्ष जिसको बोलते हैं, अस्मिता संघर्ष से संबंधित तात्पर्य आप लोग समझ सकते हैं। अस्मिता संघर्ष से तात्पर्य होता है, सपोज करिए अल्पसंख्यक हो गए, महिलाएं हो गई, दलित हो गए, पिछड़े हो गए। सपोज करिए इन संबंधित विषयों में निबंध आता है, तो आप ये लाइनें इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा कातिल मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला होगा। सुदर्शन की रचना है। अब ये पंक्तियाँ कैसे काम की आएंगी, आपको ये सोचने वाला आप लोगों के दिमाग में चल रहा हो, तो मैं आपको बता दूं कि सिंपल सी बात यह है कि मुझे कुछ पंक्तियाँ याद आ रही हैं। इनका हिंदी तर्जुमा ऐसा है कि द सेकेंड सेक्स की पंक्तियाँ हैं, और उसमें एक लाइन आती है कि उसकी जो इंसान मेरे बारे में फैसला कर रहा है वो ही पार्टी हो, अर्थात वही विपक्ष भी हो, जो जिसके प्रति प्रतिवाद है वही अगर निर्णय करने वाला होगा, तो मैं कैसे मान लूँ वो उसका निर्णय
बिना किसी भेदभाव के आ गया। तो वही चीज़ यहाँ पर भी कही जा रही है कि सपोज करिए महिला और पुरुष में, पुरुष निर्णय देने की स्थिति में है, महिला के साथ क्या हुआ, अन्याय हुआ है, तो क्या होगा, आप पुरुष जब जज होगा तो क्या वो सही निर्णय करने की स्थिति में होगा, क्योंकि अन्याय तो उसी ने किया है ना, पुरुष ने ही किया है। इस टाइप की जगह पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। रघुवीर, पढ़िए गीता बनिए सीता, फिर इन सब में लगा पलीता, किसी मूर्ख को परिणीता, निज घर बसाइए, होए कटीली आंखें गीली, लकड़ी सीली तबीयत ढीली, घर की सबसे बड़ी पतीली भर 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 कर भात पसाइए। ये क्या है, आपको नारी संघर्ष पे अगर रचना आ जाए तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं नारी संघर्ष को दिखाने के लिए। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा दुश्मन दौरे जमा हमारा। इस पंक्ति को आप भारत की संस्कृति से संबंधित कहीं पर क्वेश्चन आ जाए तो भारतीय संस्कृति के बारे में अगर क्वेश्चन आता है तो आप इन पंक्तियों का इस्तेमाल भारतीय संस्कृति को दिखाने के लिए कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और अगर आप लोग कहेंगे तो इसके बाद हम इससे संबंधित अन्य वीडियो भी आपके सामने लेकर आएंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इससे फ़ायदा हो। क्योंकि होता क्या है कि जब हम ऐसे के लिए तैयारी कर रहे होते हैं तो हमें ऐसी पंक्तियाँ क्या बहुत ज़्यादा ढूंढनी पड़ती थी। मेरी कोशिश ये थी कि मैं इनको कंपाइल करके एक जगह पर ले आऊँ, तो यही उसी कोशिश का ये हिस्सा था। और अगर आप लोगों की सराहना मिलती है और लगता है कि इससे आप लोगों को फ़ायदा होता है तो मैं इसको ज़्यादा बड़े रूप में भी आप लोगों के सामने लेकर आऊँगा, और इसमें जो स्टेटमेंट वगैरह हैं उनको भी आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।